हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। मैं एपिसोड वाइज हर चैप्टर का एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, तो इसीलिए आप एपिसोड वाइज ही इसको देखना ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से। सबसे पहले तो एग्जाम्पल 1 है, Consider the number 4 power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0. ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो इसका मतलब है कि 10 उसका एक फैक्टर है, और 10 के फैक्टर बनते हैं 2 × 5। तो जिस किसी नंबर में 2 और 5 दोनों ही फैक्टर होंगे तो वो किसी न किसी पावर के लिए आपका 0 से एंड होगा। लेकिन अगर हम 4 की पावर n देखें तो इसमें जो फैक्टर बनते हैं 2 × 2 होल पावर n, यानी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे नो 4 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, एज ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज 2, क्योंकि जो 4 है उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है और कोई फैक्टर है नहीं, इसलिए 0 से एंड नहीं होगा। इसके बाद आता है सेकंड एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले तो 6 के प्राइम फैक्टर बनाइए आप, 2 3 जा 6, फिर 3 1, फिर इधर 20 में 2 10 जा 2 5 जा, और फिर 5 से करोगे तो 1, यानी कि 6 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, और 20 में 1 2 2 टाइम्स 2 है इसलिए 2² × 5 1। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं और पावर चेक करते हैं। इसमें पावर 1 है, इसका स्क्वायर है, तो जो मिनिमम पावर है वो ली जाती है, यानी कि 1, और कोई प्राइम नंबर कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ तो आ गया 2। फिर आता है एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले तो जो कॉमन है फैक्टर, भाई 2 6 का भी फैक्टर है और 2 जो है वो 20 का भी फैक्टर है, लेकिन इसमें जो पावर है वो देखेंगे, और जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी कि इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, 2 इज़ मैक्सिमम, सो 2²। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन है नहीं, अगर कोई नंबर कॉमन होता तो सेम ऐसे लिखता। इसके अलावा 2 के अलावा अब जो भी प्राइम फैक्टर बच गए वो सारे लिखे जाएंगे, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 × 3 × 5, ये आ जाएगा 60। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आ गए। इसके बाद एक रूल आता है, उसे हमेशा याद रखना, जब कभी भी मैं एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ जाएगा। अब इसमें आप चेक भी कर सकते हो, भाई 6 × 20, ये तो नंबर का प्रोडक्ट आ गया जो 120 होता है, लेकिन हमारे पास जो एलसीएम × एचसीएफ है, अगर हम एलसीएम देखें तो 60 आया था आपके पास और एचसीएफ 2 आया था, ये भी प्रोडक्ट करके 120, यानी कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आया वही एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे पास ये तो था एग्जाम्पल आपका 1, ये आपके पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96, कि एचसीएफ निकालना है 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 नंबर है, एक तो है 96, इसमें पहले तो 2 से करो, 2 4 जा 8, 1.6 16 48, फिर 2 से डिवाइड करो 48 को 24, फिर 24 को 2 से करो 12, फिर 12 को भी 2 से करो 6, फिर 6 को 2 3 जा 6, फिर 3 लास्ट में 1 तक करना है आपको। और सेकंड जो है वो आपका है 404, 2 से करते 2 2 जा 4 0 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 0 1। अब 101 जो है वो अपने आप में प्राइम नंबर है तो और कोई आएगा नहीं, इसलिए 1 पे जाएगा। अब देखिए 96
को हम क्या लिख सकते हैं 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जो है 5 टाइम्स है इसलिए 2 की पावर 5 इंटू में 3, ये आ गया 96। इसके अलावा जो 404 है उसमें 2 जो है 2 टाइम्स है 1 2, तो 2 स्क्वेयर इंटू में 101, ये आ गया। अब हमें निकालना है HCF। HCF में जो प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन है पहले तो हम उसे लिखेंगे, फिर HCF है इसलिए मिनिमम पावर लेंगे। ये पावर 5 है, ये 2 है, 2 जो पावर है वो मिनिमम है, और कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है नहीं जो दोनों में कॉमन हो, इसीलिए HCF जो है वो 4। लेकिन अब इन्होंने कहा है हैंस फाइंड देयर LCM, यानी कि इस HCF का यूज़ करके हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A एंड B जो हम मानते हैं, और हमें LCM निकालना है तो वो हो जाएगा A इंटू B डिवाइडेड बाई HCF। A है 96, B है 404, HCF हम निकाल चुके 4 से डिवाइड कर देते हैं 40, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 96 को 1 से, 96 को 1 से करोगे तो 96, 9 रिमाइंडर 9 फिर 96, यानी कि ये इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये क्या कहलाएगा LCM, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब की बार क्या है, 3 है, एक 6 है, भाई फाइंड द HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसमें देखिए 6 के पहले फैक्टर बनाइए आप, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 फिर 3 1। अब 72 के फैक्टर बनाइए, 2 3 जा 2 6 फिर 2 18 फिर 2 पे 9 फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 से 1। अब 120 के फैक्टर बनाते हैं हम, 2 6 जा 12 फिर 2 3 जा यानी कि 30 पे चला जाएगा, ये 15 फिर 3 से 3 5 जा और लास्ट में 5 1 जा 5। अब हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और दोनों की पावर 1 1 यानी कि 2 इंटू 3। उसके बाद 72, 2 आपका 1 2 3 टाइम्स है यानी कि 2 की पावर 3, 3 आपका 2 टाइम्स है। उसके बाद आता है 120, 120 में 2 जो है वो आपका 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3, 3 सिंगल टाइम है और 5 भी सिंगल टाइम है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें HCF भी निकालना है और LCM भी। सबसे पहले तो हम निकालते हैं HCF ऑफ 6 72 120 अब देखिए 2 6 में भी है, 72 का भी फैक्टर है और 120 का भी फैक्टर है। इन तीनों में जो मिनिमम पावर है वो है 1, वो आ जाएगी। इसके अलावा 3 भी तीनों का प्राइम फैक्टर है और 3 की मिनिमम पावर भी 1 है, और 5 सिर्फ इसमें है और किसी में है नहीं, इसलिए और कोई फैक्टर कॉमन आएगा नहीं, तो HCF तो आ गया 6। अब हम बात करते हैं LCM की, ठीक है। LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए जो कॉमन फैक्टर पहले उसे लिखोगे, भाई 2 की पावर 1 2 क्यूब 2 क्यूब, तो 2 तीनों में है वो लिख दिया। अब ये इन तीनों में देखो मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है 3, लिख दिया। इसके अलावा 3 भी तीनों में कॉमन है फैक्टर, वो लिखा। उसके बाद उसकी मैक्सिमम पावर है 2, क्योंकि इसमें पावर 1 इसमें पावर 1 इसमें 2 लिख दिया। इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है नहीं, तो 2 और 3 के तो लिख चुके हम। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो साथ में लिखना पड़ता है, यानी कि 2 की क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, 9 इंटू 8 5 जा 40 और 9 4 जा 36, यानी कि 360 आपका LCM आ गया। तो ये आपका हो गया, यानी कि जो एग्जाम्पल्स है वो फिनिश। अब यहाँ से शुरू होती है आपके पास एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें ये है कि भाई एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कैसे करना। अब मैं एक एक करके सबके प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो है 140। देखिए 2 से करेंगे 2 7 जा 14 होते हैं, फिर 2 से करेंगे 3 5, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे 5 7 जा और 7 1 जा 7, यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या तो आप ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
इसमें अब जो पार्ट आता है सेकंड पार्ट, वो देखिए। सेकंड पार्ट है 156। लास्ट नंबर एक इवन नंबर, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 2 9। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3 3, ठीक है। 13 13 अपने आप में प्राइम नंबर होता है तो 13 लास्ट है, यानी कि 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिखा जा सकता है। ये आपका आंसर है। इसके बाद आता है आपका 3825, यानी कि थर्ड पार्ट जो है वो आता है 3825। लास्ट डिजिट 5 है तो इसको 5 से ही सबसे पहले करो। 5 7 जा 35, 3 2 32, 6 पे जाएगा ये, यानी कि 5 से इसको डिवाइड करके देखना। 5 7 जा 35, 2 रिमाइंडर बचा 2 और 2 22, तो 5 4 जा 20, फिर 2 रिमाइंडर बचा और 2 5 25 है तो 5 के टेबल में 5 आएगा, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 7 जा 35, ओहो ये गलत हो गया, सॉरी, मैं दोबारा से करता हूँ इसको। 3825, अब यहाँ से करते हैं। 5 7 जा 35, रिमाइंडर 3 बचा, 3 और 2 32, तो 5 की टेबल में 32 6, मतलब 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर फिर 5। अब 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 2 बचेगा और 2 6 26, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये 5 + 3 8 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब ये फिर 3 से कर सकता हूँ। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। 17 प्राइम नंबर होता है इसलिए ये लास्ट है, यानी कि 3825 इज इक्वल टू में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। एक बार हम इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास थर्ड है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17 मैच हो गया, इसका हम करेक्ट। अब आता है ये नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 5005। हम 5 से करके देखते हैं। देखिए 5 1 जा 5, फिर 0 0, फिर 5 1 जा 5। अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से ट्राई करके देखते हैं कि 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 से करके देखते हैं इसको। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21 हो रहा है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब फिर से देखते हैं, अभी 7 से तो डिवाइड होगा नहीं। 11 से करके देखते हैं। 7 के बाद आता है प्राइम फैक्टर आपका 11। 11 1 जा 11, 3 33, ठीक है, हो गया। अब 13 से 5005 इज इक्वल टू 5 7 11 और 13, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर आता है लास्ट पार्ट इसका 7429। इसका अगर हम करते हैं, देखिए सबसे पहले तो 2 से तो होगा नहीं। 7 + 4 11, 11 + 2 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 की टेबल में नहीं आता इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 7 से ट्राई करके देखते हैं। 7 4 2 9, 7 से भी ये नहीं हो रहा। 7 1 जा 7, 0 4 0 2 6 जा 42 0 9, नहीं हो रहा 7 से भी, इसलिए 7 से भी ये हो गया रिजेक्ट, ठीक है। अब हम 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो आता है 11। 11 से ट्राई करके देखते हैं क्या 11 से हो रहा है ये। 11 6 जा 66, 8 2 77, 5 9, ये नहीं हो रहा। 11 से भी नहीं हो रहा। 11 के बाद हम चेक करेंगे इसको 13 से भी नहीं होगा तो हम और कुछ चेक करेंगे। पहले 13 से देखते हैं। 74 2 9 को 13 से 13 6 पे 6 3 जा 18, 6 1 जा 78, 6 पे ज़्यादा गया 5 पे जाएगा 65, 9 2 91, ये 13 से भी नहीं हो रहा। 15 के बाद 17 से शायद हो जाए डिवाइड। 17 से करके देखते हैं। 7 4 2 9,
4 से करेंगे 17 4 जा 68, 6 2 17 3 जा 51, 119, हाँ ठीक है। अब ये आता है 7 पे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, हाँ 7, ये डिवाइड हो गया। यानी कि हम इसको क्या करेंगे 17 से करेंगे डिवाइड और आपके पास 4 3 7 आ गया। अब इसको 17 के बाद जो अगला आता है वो आता है 19, 4 3 7 को 19 से ट्राई करके देखते हैं। 19 2 जा 38, 5 7, 3 पे 57, यानी कि 23 आ जाएगा। 19 पे करने पे 23, फिर 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 4 2 9 = 17 × 19 × 23।